यूनिट नंबर 3 द प्लांट वर्ल्ड लेक्चर नंबर 2 है प्लांट प्रोसेसेस के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है प्रोसेसेस प्लांट के अंदर हो रहे हैं ताकि वो जो है वो ग्रो कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके और अपने जो फंक्शंस हैं उनको प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। There are 4 main processes that enable plant to live, grow and reproduce। वो कह रहे हैं कि 4 मेन प्रोसेसेस हैं जो कि एक प्लांट के अंदर हो रहे हैं ताकि वो प्लांट जो है वो ग्रो कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके और ज़िंदा रह सके। These processes are photosynthesis, transpiration, transportation and reproduction। वो कह रहे हैं कि ये 4 जो मेन प्रोसेसेस हैं इनमें फोटोसिंथेसिस आ जाता है, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस जो है हम लास्ट जो क्लासेस हैं, जो पिछली क्लासेस में हम बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हैं फोटोसिंथेसिस, हमें पता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स के अंदर होती है। It takes place in the leaves. It is a process by which plants prepare food in the presence of sunlight and chlorophyll। ये बात हमें पता है कि प्लांट जो है वो लीव्स के अंदर जो है प्लांट्स का फूड बन रहा है और फोटोसिंथेसिस भी कहाँ हो रही है, लीव्स के अंदर। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है सनलाइट और क्लोरोफिल और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस को हम पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं। जो अब हमने जो पढ़ना है वो ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और रिप्रोडक्शन है। इस लेक्चर में हम ट्रांसपायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करेंगे कि ये दो प्रोसेसेस क्या हैं। ट्रांसपायरेशन लाइक फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस विद इन द लीव्स। वो कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की तरह ट्रांसपायरेशन जो है वो भी लीव्स के अंदर हो रही है। ट्रांसपायरेशन क्या है वो ये बताएंगे। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व वाटर इवेपोरेटिंग फ्रॉम अ प्लांट। ट्रांसपायरेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर जो वाटर है वो इवेपोरेट करता है प्लांट से। प्लांट से जब वाटर इवेपोरेट करेगा तो उसको हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन। दिस अकर थ्रू द टाइनी होल्स कॉल्ड द स्टोमेटा। और ये किसके ज़रिए हो रहा है ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन होती है टाइनी होल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंदर, और उन टाइनी होल्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। द स्टोमेटा आर ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। और जो स्टोमेटा है वो लीफ की निचली वाली साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, निचली वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं। एंड दे ओपन अप व्हेन फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। और ये जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है जब फोटोसिंथेसिस हो रही हो, और दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। उन्होंने इस डायग्राम में हमें स्टोमेटा दिखाया भी हुआ है, और ये 2 गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा में और सेंटर में एक होल होता है। ये जो पोर है ये इस टाइम ओपन है। जब ये दोनों बीन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और ये जो होल है ये बंद हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज हो गया है। ट्रांसपायरेशन हेल्प टू कीप द प्लांट कूल। ट्रांसपायरेशन होती क्यों है? ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट को कूल रखने में हेल्प कर रही होती है, क्योंकि जब वाटर बॉडी से इवेपोरेट करेगा प्लांट की तो क्या होगा? एक कूलनेस का इफेक्ट होगा। However, the water that evaporate needs to be replaced। और जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है ज़रूरी है कि उस पानी को न्यू पानी के साथ रिप्लेस किया जा सके। एंड दिस इज़ वन रीज़न वाई द नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो कह रहे हैं यही वो वजह है कि जिसके लिए जो दूसरा प्रोसेस अब हम पढ़ेंगे जो कि क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, वो इम्पॉर्टेंट होता है कि जो वाटर है उसको रिप्लेस किया जा सके। ट्रांसपोर्टेशन plants have tubes that transport the water, minerals and glucose। वो कह रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और ये जो ट्यूब्स हैं वो वाटर को, मिनरल्स को और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? फूड है, ठीक है, जो कि क्या होती है? ट्रांसपोर्ट हो रही होती है एक प्लांट के अंदर थ्रू द ट्यूब्स। दीज ट्यूब्स आर ऑफ 2 टाइप्स। और ये जो ट्यूब्स हैं ये 2 तरह की होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इनके क्या क्या नाम है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आर स्ट्रॉन्ग थिक ट्यूब। जाइलम जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और थिक यानी मोटी ट्यूब होती है। दे कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द प्लांट्स रूट टू द लीव्स। और इसका काम क्या होता है? ये वाटर को और मिनरल्स को जो है वो
प्लांट की रूट से लेकर कहाँ तक जाती है, लीव्स तक। ये क्यों प्रेजेंट होती हैं, ताकि जो वाटर और मिनरल्स हैं जो कि रूट के अंदर से एब्जॉर्ब हो रहा है उसको ऊपर लीव्स तक पहुंचाया जा सके। फ्लोएम आर थिनर देन जाइलम। फ्लोएम जो है वो जाइलम के मुकाबले में थोड़ा सा थिन होता है, थोड़ा सा पतला होता है। दे ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को यानी जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं लीव्स से लेकर दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट तक। फूड क्योंकि बन लीव्स में रही है तो लीव से फूड को उस जगह पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर उस फूड की ज़रूरत हो। तो फ्लोएम के ज़रिए क्या हो रहा है कि फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है और जो जाइलम है उसके ज़रिए वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये वो दो ट्यूब्स हैं जिसके ज़रिए प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो होता है।